बंटवारा। एक दिल छू लेने वाली कहानी। पापा जी, मम्मी जी की अलमारी की चाबी दे दीजिए, हम लोग उसे खाली कर देंगे और जिसे जो लेना होगा ले लेगा। बड़ी बहू नमिता छोटी बहू किरण के साथ खड़ी थी। शिखा बिटिया कहाँ है, उसे भी साथ में बुलाओ। बेटी को सामने ना पाकर शेखर जी ने कहा, पापा जी, बड़ी चाची कह रही थी कि अलमारी खाली करने की रस्म हम बहुओं की है, दीदी जी बाहर की हैं, वे नहीं कर सकती। नमिता ने धीरे से कहा। अच्छा, आज शिखा बिटिया बाहर की हो गई, और जब सेवा और ईमानदारी की बात थी तब वे बाहर की नहीं थी। चुपचाप जाकर शिखा बिटिया को बुलाकर लाओ। अलमारी की चाबी शिखा को ही दूंगा, तुम लोगों का कोई हक नहीं है उस पर। शेखर जी रूखे स्वर में बोले। लेकिन पापा जी, किरण कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शेखर जी की गुस्से से भरी आंखों को देखकर चुपचाप दोनों चली गईं। पापा, आपने बुलाया मुझे? शिखा के साथ नमिता और किरण भी थी। हाँ बेटा, ये चाबी लो और अपनी मम्मी की अलमारी खोलकर सब सामान यहाँ बेड पर रख दो। शेखर जी ने चाबी शिखा को पकड़ाते हुए कहा। हाँ बेटा, सिर्फ कपड़े बाहर रखना, लॉकर से कोई भी सामान मत निकालना। शेखर जी की बात सुनकर नमिता और किरण के चेहरे का रंग ही उड़ गया। नमिता ने थोड़ी हिम्मत जताते हुए पूछा, क्यों पापा जी, जेवर क्यों नहीं बाहर निकालेंगे? शेखर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहा कि जाओ बड़ी चाची, छोटी चाची और बुआ जी को बुला लाओ। किरण गई और सबको बुला लाई। सभी ने साड़ी और सूट बाहर निकाल दिए। कुछ पहनी हुई थी और बहुत सी नई थी। जो लोग कविता को अच्छे से जानते थे उन्हें पता ही होगा कि उसे कपड़ों का बहुत शौक था। सबके सामने मेरी कविता के कपड़े हैं, अगर आप में से कोई प्रसाद या आशीर्वाद के रूप में लेना चाहता है तो ले सकता है। शेखर जी हाथ जोड़कर खड़े थे। सभी की कोशिश यही थी कि नई साड़ी या सूट मिल जाए। जिसे जो मांगा शेखर जी ने दे दिया। शिखा बेटा, तुम नहीं लोगी अपनी मम्मी की साड़ी? बड़ी चाची ने पूछा। आप सभी लोग ले लीजिए, फिर मैं ले लूँगी, शिखा ने कहा। तो नमिता धीरे से बोली, अरे इसने पहले ही सबसे अच्छी वाली ले ली होगी, और फिर इसकी नज़र तो कपड़ों से ज़्यादा गहनों पर होगी। देखना पापा जी, सब जेवर इसी को देंगे। नमिता बहू जो कहना है सामने कहें, यह फुसफुसाने की ज़रूरत नहीं, और ये तो तुम्हारा हक है। सास के जेवरों पर सिर्फ बहू का ही हक होता है। बड़ी चाची नमिता को इशारे करने लगी बोलने के लिए। शेखर भैया, देवरानी जी के जब कपड़े वगैरह बांट रहे हो तो जेवर का भी बंटवारा कर दो, आखिर है तो सब इन्हीं लोगों का। बड़ी चाची के ये बोलते ही नमिता और किरण की आंखें चमक उठी। हाँ भाभी, आप बात तो सही कह रही हैं कि है तो सब इन्हीं का, लेकिन कविता की अंतिम इच्छा थी कि ये जेवर उसे ही मिले जिसने उसकी सेवा की। और जहाँ तक आप भी जानते हैं कि सेवा किसने की। कविता बेड पर करहाती रहती थी, लेकिन दोनों बहू ने अपने कान बंद कर लिए थे। उन्हें कविता की तकलीफ ना दिखाई देती थी और ना ही सुनाई देती थी। जब उसे सबसे ज़्यादा प्यार, खुशी और अपनेपन की ज़रूरत थी, तभी दोनों ने चूल्हे भी अलग कर लिए। इन दोनों से जब कहा तो दोनों ने एक सुर में कहा कि अपनी बेटी को बुला लीजिए, हमसे नहीं होगा। वे तो हमें बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे मिले हैं कि उन्हें तुरंत शिखा को भेज दिया। 4 महीने से वे दिन रात माँ की सेवा कर रही, यहाँ तक कि दामाद जी ने भी बेटा बनकर सेवा की। इसलिए इन जेवरों पर सिर्फ और सिर्फ शिखा और दामाद जी का हक है। शेखर जी की बात सुनकर बड़ी चाची जी भी चुप हो गई, क्योंकि उन्होंने भी अपनी देवरानी की दुर्दशा देखी थी। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी भाभीियों का कि जिनकी वजह से मुझे अपनी मम्मी की सेवा करने का सौभाग्य मिला, वरना शादीशुदा बेटियों को अपने माँ पिता के अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं होते। लेकिन मैंने मम्मी के साथ 4 महीने बिताए, मेरे लिए वही बहुत है। इन निर्जीव वस्तुओं का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। आप सब जेवर दोनों भाभीियों में बांट दीजिए। शिखा शेखर जी के सीने से लगकर रोने लगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो।
मैं ये जेवर सब में बराबर बांट दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरे जिंदा रहने तक मेरे पोता पोती और नाती नातनी की शादी में मैं अपनी तरफ से उपहार स्वरूप दूंगा, और अगर नहीं रहा तो किसको क्या मिलेगा लिख जाऊंगा। मेरी एक और शर्त है कि कविता की सभी क्रियाक्रम होने के बाद दोनों बेटे ये घर खाली कर दें, क्योंकि जिनकी वजह से मेरी कविता की आंखों में आंसू थे, उन्हें मैं अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेखर जी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।